संतानम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहोनम् मंगलानीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचिद्रूप रूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। टीका के अंतर्गत ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत ज्ञान अधिकार की चर्चा चल रही है और ज्ञान अधिकार की चर्चा करते हुए आचार्य देव हमको केवल ज्ञान के स्वरूप की महिमा बतला रहे हैं, केवल ज्ञान का स्वरूप समझा रहे हैं। दो बातें समझा रहे हैं। एक, शुद्धोपयोग का फल क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत सुख। ठीक। और वह अनंत ज्ञान का स्वरूप कैसा है, वह भाव यहाँ पर चल रहा है। अब वह अनंत सुख और अनंत ज्ञान के स्वरूप को समझाते समय, सबसे पहले अनंत ज्ञान के स्वरूप को समझाते समय यह बतलाते हैं कि वह अनंत ज्ञान कैसा है कि युगपद है, समस्त जगत के पदार्थों को एक साथ जानने वाला है, समस्त भावों को, समस्त पर्यायों को एक ही समय में जाने, ऐसे उसका भाव है, स्वभाव है। और जो छद्मस्त ज्ञान होता है वह उससे बिल्कुल विपरीत अलग होता है। वह क्रमशः जानता है, अधूरा जानता है, सन्निकट होकर जानता है, आदि आदि भाव वाला होता है। फिर आचार्य देव कहते हैं कि जानने से बंद नहीं होता, जानता है परंतु जानने से बंद होता नहीं है। पहले इस भावना का निराकरण किया कि जिन्हें ये लगता है कि मैं अमुक को जानूं, अमुक को जानूं, अमुक को जानूं, तो कहते हैं कि पर को जानने से केवल ज्ञान प्रकट होता नहीं है। केवल ज्ञान तो निज चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के अनुभव से प्रकट होता है। तो एक शंका उठती है कि पर को जानने से क्या बंद होता है? क्यों ना देखे, पर को नहीं जानते ने से पर को ज्ञान अगर पर को जानता है तो उसमें आपत्ति क्या है? बोले देखो, पर को जानना जो ज्ञात परिणति है, जिसमें उपयोग पर में लगा हुआ है, तो उसके कारण जो बंद हो रहा है या केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है, उसका जो मेन कारण है वो क्या है कि ज्ञान पर को जाने इसके कारण बंद नहीं होता। तो बंद किसके कारण होता है? बोले बंद राग द्वेष के कारण होता है। और ये जो छद्मस्त का ज्ञान पर को जानने में लगा है, ये बेसिकली राग द्वेष का द्योतक है। क्या कह रहे हैं? ये जो छद्मस्त का ज्ञान पर को जानने में लगा है ना, निज चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा को जानने में नहीं लगा है। कहाँ लगा है? पर को जानने में लगा है। तो वो पर को जान रहा है, इसके कारण बंद नहीं हो रहा। लेकिन पर को जानना ये छद्मस्त अवस्था में इस बात का सूचक है, इस बात का राग द्वेष और मोह का सूचक है। तो मोह राग द्वेष होने के कारण इस जीव को पर को जानने से ज्ञात परिणति से बंध का अवसर कहा है, अर्थात वह बंध को प्राप्त होता है। ये ज्ञात बारहवीं गुण परिणति का स्थान तक मतलब, हो जाएगा। हाँ, राग 12वें गुण द्वेष स्थान तक यही है। लेकिन हाँ, 12वें गुण स्थान तक कहा जाएगा, राग द्वेष का द्योतक है वहां, एक पैसे तो वीतरागी बना ही है। हाँ है, लेकिन तब भी वहां क्योंकि जो ज्ञा उदयगत परिणमन तो रहता ना, कर्मों की सत्ता तो रहती है ना, वो समझाएंगे। अगली गाथा में वही भाव आएगा जो आपने प्रश्न पूछा ना, ये भाव अगली गाथा में आने वाला है।
तो 42 नंबर की गाथा तक क्या कहा कि ज्ञात परिणमन अर्थात पर को जानने से केवल ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं है। क्योंकि जानना बंध का कारण है ऐसा नहीं, वो जो ज्ञात परिणमन हो रहा है ना छद्मस्त को, वो राग द्वेष का सूचक है, मोह राग द्वेष का सूचक है वो। और जो मोह राग द्वेष है वो बेसिकली बंध के कारण है। अब गाथा नंबर 43 में इस भाव को और विस्तार से कहेंगे, विस्तृत भाव से कहेंगे। 43 नंबर की गाथा समझोगे तो 44 नंबर की गाथा समझ में आएगी। 43 नंबर की नहीं समझोगे तो फिर 44 नंबर की गाथा में कंफ्यूजन होगा, और जबरदस्त कंफ्यूजन होने वाला है अगर 43 नंबर की नहीं समझी तो 43 नंबर 43 पेज गाथा जो है, 43 नंबर की गाथा पेज नंबर 107 में उसका भाव क्या आने वाला है वह समझेंगे हम ध्यान से। तो कहते हैं, आचार्य देव समझाते हैं कि देखो भाई, 8 कर्म है, ठीक, और उन 8 कर्मों का निरंतर इस जीव को संसार अवस्था में उदय चल रहा है, ठीक है ना। तो कर्म का उदय और कर्म का बंध, ऐसे दो अवस्थाएं इस जीव को संसार अवस्था में हो रही है, ठीक। तो आपको याद होगा, आपने मोक्षवाद प्रकाशक जी में पढ़ा था, उदय, उदय के कारण परिणाम, परिणाम के कारण बंध, फिर बंध के कारण उदय, पढ़ा था ना। तो इस संतति का तो कभी अभाव ही नहीं हो पाएगा। विपरीत राशि दोष। हाँ, इतरे त्राशे दोष है ना, समझाया था ना। अब वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे काम आएगा। तो पहले यहाँ समझेंगे, आचार्य देव कहते हैं कि देखो भाई, दो बातें हैं, एक तो है कर्म का उदय और एक है कर्म का बंध। तो संसार अवस्था में जीव को कर्म के उदय के कारण कर्म का बंध नहीं होता। क्या कहा? कर्म के उदय के कारण कर्म का बंध नहीं होता। ये कैसी बात कर रहे हो? बोले हाँ, उदय बंध का कारण नहीं है। तो बोले बंध का कारण क्या है? बोले बंध का कारण तो मिथ्यात्व है, राग है और द्वेष है। यानी कि 8 कर्मों में समझे तो एक मोहिनीय कर्म ही ऐसा है जो इस जीव के वास्तव में बंध का कारण है। बाकी के जो 7 कर्म है वे बंध के कारण नहीं है। 7 कर्मों का उदय होने से जीव को बंध होता नहीं। जैसे मुझे मनुष्य गति का उदय है, तो ये मेरे बंध का कारण नहीं है। अथवा मुझे साता का उदय है, असाता का उदय है, ये मेरे बंध का कारण नहीं है। उच्च गोत्र का उदय है, नीच गोत्र का उदय है, ये मेरे बंध का कारण नहीं है। ध्यान से समझना, है ना। 4 आघाती कर्म तो जीव के बंध के कारण है ही नहीं, कदापि नहीं है। और कमाल की बात यह है कि ये आघातियों को घाती समझता है, सारा का सारा जोर आघातियों में ही लगाता है। परंतु जो 4 घाती कर्म हैं, उन 4 घातियों में भी कौन कौन से 4 घाती हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहिनी। तो जो ज्ञानावरण अर्थात ज्ञान का कम होना, क्षेपशम का कम होना, ये जीव के बंध का कारण नहीं है। ये तो कर्म का उदय मात्र है, और जैसा उदय है वैसा ज्ञान का उदय है। दर्शनावरण में दर्शन पे आवरण, ये जीव के कर्म के बंध का उदय कारण नहीं है। अंतराय, ज्ञान का अंतराय, भोग का अंतराय, उपभोग का अंतराय, लाभ का अंतराय, है ना, ये जीव के बंध का कारण नहीं है। लेकिन एक है मोहिनी है, मोहिनी में सर्व मोहिनी लेना, दर्शन मोहिनी भी और चारित्र मोहिनी भी। बोलिए जो मोहिनी है ना, ये जीव के कर्म के बंध का कारण है। उदय तो 8 ही कर्मों का है, उदय तो 8 ही कर्मों का है, परंतु 8 कर्म इस जीव के बंध के कारण नहीं है। कर्म के बंध का कारण तो एकमात्र मोहिनी है। एक बात, फिर प्रश्न उठेगा कि मोहिनी बंध का कारण है, तो मोहिनी का उदय है ना, कि हाँ उदय तो है, तो उदय है तो बंध भी होगा। फिर तो इस मोहिनी से जीव कभी छूट नहीं पाएगा, क्योंकि निरंतर मोहिनी का उदय है संसार अवस्था में, दर्शन मोह का और चारित्र मोह का। मिथ्या दृष्टि को दर्शन मोह का और सम्य दृष्टि को चारित्र मोह का। तो उदय होने के कारण जीव मोहिनी करेगा या नहीं करेगा, मोहिनी रूप प्रवृत्ति करेगा या नहीं करेगा, कि हाँ करेगा। और जब मोहिनी रूप प्रवृत्ति करेगा तो बंध को प्राप्त होगा या नहीं होगा, कि होगा। तो फिर मोहिनी से छूटेगा कैसे? क्या कहा? समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? तो क्या कहते हैं कि सुनो भाई, 8 ही कर्म का उदय है, एक बात, मोहिनी कर्म का भी उदय है, ये भी बात पक्की है। लेकिन भाव कर्म का कर्ता, जो भाव कर्म है, वो कर्म के उदय के कारण होता नहीं है। क्या कहा? एक तो है मोह राग द्वेष कर्म का उदय, और एक है मोह राग द्वेष जीव का परिणाम। दो प्रकार के मोह राग द्वेष हैं। पहला मोह राग द्वेष क्या है? पहला मोह राग द्वेष तो है कर्म का उदय, और दूसरा मोह राग द्वेष है जीव का परिणाम अर्थात जीव का अज्ञान। जीव को मोह का उदय है, क्यों है? बोले अज्ञान के कारण है, वस्तु स्वरूप की सही समझ के कारण नहीं है। कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव सम्य दर्शन को प्रकट करेगा तो वो मोहिनी है, अर्थात मिथ्यात की अवस्था में ही प्रकट करेगा ना।
सम्यक दर्शन को प्रकट करने का जो पुरुषार्थ करेगा वो तो मिथ्या दृष्टि ही करेगा, सम्यक दृष्टि तो नहीं करेगा। तो वो मिथ्या दृष्टि जीव क्या पुरुषार्थ करेगा? क्या पुरुषार्थ करेगा? वो मिथ्या दृष्टि की वस्तु स्वरूप को समझने का पुरुषार्थ करेगा। तो वो जो वस्तु स्वरूप को समझने का पुरुषार्थ जिस समय मिथ्या दृष्टि जीव कर रहा है, क्या उस समय उसको मोहिनी का उदय नहीं है? बोलो कि हाँ है। तो फिर कैसे कर पा रहा है? पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? यदि मोहिनी का उदय है तो वस्तु स्वरूप को समझने का पुरुषार्थ कैसे कर पाता है? कर पाता है या नहीं कर पाता है? जगत में कर पाता है। और उस मोह को जब दलन करता है अर्थात उस मोह का उपशम करता है अथवा क्षय करता है, तो उस अवस्था में मोहिनी का उदय होता है या नहीं होता है? कि उपशम करते समय अथवा क्षय करते समय तो मोहिनी होता ही है ना, तभी तो उसका उपशम करता है, तभी तो उसको क्षय करता है। यदि मोहिनी होगा ही नहीं तो उसका उपशम या क्षय कैसे करेगा? सोचो, है ना? तो क्या समझाना चाहते हैं? आपको एक बात समझाना चाहते हैं कि सुनो भाई, ध्यान से समझो वस्तु स्वरूप को, इससे आदवाद रूपी चक्र को। 8 कर्म है और आठों कर्मों का उदय इस संसारी जीव को निरंतर है। इन 8 कर्मों में से 7 कर्म तो जीव के बंध के कारण ही नहीं है, और एक जो मोहिनी कर्म है जिसे कर्म का बंध का कारण कहा है, तो वह मोहिनी कुछ और नहीं, इस जीव का स्वयं का अज्ञान ही है। और यह जीव यदि अज्ञान भाव का अभाव करे तो फिर बंध को प्राप्त होता नहीं है। तो अज्ञान का अभाव करने का क्या स्वभाव, क्या कार्य है? कैसे करूं अज्ञान का अभाव? बोले वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, और निर्णय कर कर निज चैतन्य ज्ञान भगवान का आत्मा का अनुभव करना, यह जीव का पुरुषार्थ है। और इसको करने में जीव सक्षम है। कर्णयोग की अपेक्षा से भी कहें, है ना? तो कर्णयोग की अपेक्षा से भी वो जो मोहिनी कर्म का मंद उदय आवे, उस मंद उदय में जीव को पुरुषार्थ करने की सामर्थ्यता प्रकट होती है ना? जैसे अभी वर्तमान में समझेंगे हम। इस वर्तमान में आपको मोहिनी का तीव्र उदय है या मंद उदय है? तीव्र उदय, तीव्र, अनंतानुबंधी तीव्र है। हाँ। लेकिन लेकिन एक आचार्य अपेक्षा कह से रहे कम है, क्योंकि मंद उदय है तभी हम सुनने की रुचि जागृत हो रही है, बैठे हुए हैं यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ। तो आचार्य कह रहे कि जो उदय है ना तीव्र या मंद, ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। यदि तुम वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करो तो तीव्र भी मंद में कन्वर्ट हो जाता है, और वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास नहीं करते हो तो मंद को भी तीव्र ही जानना। क्योंकि वस्तु स्वरूप को समझने का जो रुचि है, वस्तु स्वरूप को समझने का जो कार्य है, वस्तु स्वरूप को समझने की जो योग्यता है, वो जीव की अपनी निजी है, वह कहीं बाहर से आने वाली नहीं है। पकड़ में बात? यदि तुम वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो तो मंद को भी तीव्र ही जानना, और वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हो तो तीव्र को भी मंद जानना। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? पकड़ में आ रही है ना बात? नहीं पकड़ में आ रही? कह रहे ये करने में, इस कार्य को करने में जीव स्वयं सक्षम है। अब इतना कार्य करने वाले जगत में जीव कितने हैं? ये विरले है। तो इसीलिए कहते हैं कि सम्यज्ञानी जगत में विरले है, या पुरुषार्थी जगत में विरले है। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इस प्रकार का पुरुषार्थ करने वाले जगत में जीव विरले हैं। मंद कषाय में आसक्त रहने वाले जीव तो बहुत है ना? लेकिन उस मंद कषाय में भी वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करने वाले कितने हैं? थोड़े हैं। अब ऐसा नहीं कि वस्तु स्वरूप का समझने का प्रयास करो तो तुम्हारा कार्य नहीं होगा, क्योंकि थोड़े लोगों का कार्य होता है। बात यह है कि वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करने वाले ही थोड़े हैं। आती है बस समझ? उस स्यादवाद रूपी चक्र को समझने वाले ही जीव विरले हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? तो क्या कहते हैं कि वह वस्तु स्वरूप को समझे तो उस 8 कर्मों में जो मोहिनी कर्म है ना, उसका अभाव करना भी जीव के हाथ में है। अब यहाँ ये समझाते हैं कि 8 कर्मों में एकमात्र मोहिनी बंध का कारण है, अन्य कर्म बंध के कारण नहीं है। अब हमें एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि आप हमें केवल ज्ञान का स्वरूप समझा रहे थे, फिर आपने ज्ञात परिणति के कारण केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, ये बात हमें समझाई। अब ये बंध की बात क्यों बीच में समझाने लगे? तो कह रहे हैं कि आपको 44 नंबर की गाथा में अरिहंतों के एक स्वरूप की महिमा बतलानी है, एक स्वरूप समझाना है। उस केवल ज्ञान को प्रकट करने वाले उन अरिहंतों का एक भाव और समझाना है। वो भाव समझाने के लिए आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि वास्तव में बंध का कारण कौन है। हमें क्या लगता है? मैं शरीर से कुछ नहीं करूंगा, वचन से कुछ नहीं करूंगा और मन से कुछ नहीं करूंगा तो मुझे बंध नहीं होगा। लेकिन अरिहंतों के जो मन वचन काय है ना, योग योग, वो छद्मस्तों से अधिक स्पंदन करते हैं। मालूम? क्योंकि उनको अनंत वीर्य बल प्रकट हुआ है ना,
तो अनंत वीर्य बल प्रकट होने के कारण उनके योगों का जो स्पंदन है वो छद्मस्तों की अपेक्षा से अनंत गुना होता है, लेकिन उनके बंद नहीं होता। लेकिन हमें क्या लगता है कि हमारे को देह आदि की क्रियाओं से बंद होता है, जबकि बात यह है कि चाहे केवली हो, चाहे छद्मस्त हो, चाहे एक इंद्रिय ही क्यों ना हो, देह आदि की क्रिया से जीव को बंद होता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो कि हाँ, कम ज्ञान या ज्यादा ज्ञान होने से जीव के बंध का कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा जानना कम जानने से जीव के बंध का कोई लेना देना नहीं है। साता साता के उदय से, गोत्र के कारण अथवा जीव के अंतराय आदि के कारण जीव को कर्म का बंध होता ही नहीं है। तो बंध किससे होता है? बोले बंध एक और एकमात्र मोह राग द्वेष की परिणति से होता है, और जिनके मोह राग द्वेष नहीं है तो उनके बंध भी नहीं है। आदि व संग समय सार नाटक सवैया है ना, उसमें भी बंद अधिकार के अंदर एक बहुत सुंदर सवैया बनारसीदास जी ने लिखा कि कर्म जाल वर्गणा सो जग में ना बंधे जीव। आठ, ये जो कर्म है ना, 8 कर्मों की वर्गणा, 148 प्रकृति, प्रकृति प्रकृति बंध का कारण नहीं है। कर्म जाल वर्गणा सो जग में ना बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय योग सो। अर्थात मन, वचन और काया ये बंध के कारण नहीं है। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विश्व भोग सो। 5 इंद्रिय के विषय भोगों से बंध नहीं होता, समझना ध्यान से। और मन वचन काय और चेतन अचेतन की हिंसा से भी बंध नहीं होता। कि कैसी बात कर रहे हो कि हाँ इनसे बंध होता ही नहीं है? तो फिर बोले बंध किससे होता है? कि जोग सो अबंध, कर्म सो अबंध सिद्ध। 8 कर्म की वर्गणाएं तो सिद्धालय में भी विराजमान है, मौजूद हैं, पर सिद्धों कोई बंध नहीं हो रहा। योग सो अबंध जिन, मन वचन काय की प्रवृत्ति तो अरिहंतों की भी होती है, परंतु उनके बंध नहीं होता। हिंसा सो अबंध साधु, साधु के भी हिंसा होती है परंतु बंध नहीं होता। और ज्ञाता विषय भोग सो, अर्थात सम्यक दृष्टियों के भी विषय कषाय के परिणाम देखे जाते हैं, परंतु वे बंध को प्राप्त होते नहीं। तो फिर किससे बंध होता है? कि इत्यादि वस्तु के मिलाप सो ना बंधे जीव, बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग सो। उपयोग की अशुद्धता अर्थात स्वभाव की स्थिरता नहीं होना, निज चैतन्य ज्ञायक भाव की निरंतर अनुभूति नहीं होना, वह बंध का कारण है। अब एक बात और समझो ध्यान से, चाहे सम्यक दृष्टि है चाहे मिथ्या दृष्टि है, अगर आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है तो बंध को प्राप्त हो रहा है। बस इतनी सी बात कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में? मिथ्या दृष्टि को आत्मा का अनुभव है? बोले नहीं है। बोले बंध को प्राप्त हो रहा है। तो बोले सम्यक दृष्टि को तो आत्मा का अनुभव है ना। बोले अनुभव में स्थिर है या नहीं है? यदि अनुभव में स्थिर है तो बंध नहीं हो रहा है, और स्थिर नहीं है तो बंध हो रहा है। पकड़ में ही बात। क्या समझाएंगे? कि अरहंत भगवान निरंतर निज चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति में स्थिर है, अनंत चारित्र के कारण। और ऐसा होने पर उनके मन वचन काय की परिणति होने पर भी उन्हें बंध होता नहीं। उनकी वह जो क्रिया है जिसे हम उदय की कहते हैं, उदय के अनुसार होने वाली, वो वास्तव में क्षय की है। क्या कहा? उदय की किसको कहा? आगम ग्रंथों में, आगम में यानी कि सिद्धांत ग्रंथों में 2 प्रकार की क्रिया है। पहले जो क्रिया पढ़ी थी हमने, उत्पत्ति क्रिया और ज्ञप्ति क्रिया। अब बंध के स्वरूप में 2 प्रकार की क्रिया है। कौन कौन सी क्रिया? एक उदय की क्रिया, एक क्षय की क्रिया। उदय की क्रिया किसे कहते हैं? जैन दर्शन के सिद्धांत में उदय की क्रिया बंध स्वरूप ही होती है। क्या कहा? जैन दर्शन के सिद्धांत में जो उदय की क्रिया है यानी कर्म का उदय, वह बंध का ही कारण है। लेकिन वह उदय की क्रिया बंध का कारण किसको है? बोले जिसको मोह राग द्वेष की परिणति है उसको है। और जिनको मोह राग द्वेष की परिणति नहीं है, क्या उनके उदय नहीं है? बोले उनके भी उदय होता है, जैसे अरिहंत, लेकिन उनके में बंध का कारण नहीं होती। तो इसीलिए हम उसे उदय की क्रिया, होती तो उदय की है पर हम उसे मानते शाय की है। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही? हमारी क्रिया कैसी है? उदय की है या क्षय की है? उदय की है। बोले क्यों? बोले क्योंकि बंध का कारण है। तो बंध का कारण उदय के कारण है? बोले नहीं नहीं नहीं, छद्मस्तों के होने वाली जो उदय की क्रिया है वह मोह राग द्वेष के निमित्त के कारण होने से बंध का कारण होती है। जब हम शास्त्रों में, सिद्धांत ग्रंथों में उदय की क्रिया के विषय में पढ़ते हैं, यानी कर्म के उदय के विषय में पढ़ते हैं, और कर्म के उदय को बंध का कारण कहते हैं,
तो वहां ये बात आपको स्पष्टतः समझ में आनी चाहिए कि औदायकी कहने का तात्पर्य यह है कि वह कर्म का उदय जो मोह राग द्वेष के साथ है। और अरिहंतों के उदय की क्रिया, बोले उदय की तो अरिहंतों के भी है, लेकिन हम उसे उदय की नहीं मानते, हम तो उसे शाय की मानते हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि उनके मोह राग द्वेष नहीं है और वहां उदय की होने पर भी बंध नहीं है। तो जो बंध का कारण नहीं है, मात्र उदय 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 है, और वह उदय कहाँ जा रहा है? बंध को प्राप्त ना होकर निर्जरा को ही प्राप्त हो रहा है। तो हम कहते हैं कि अरिहंतों की वह उदय की क्रिया तो वास्तव में शाय की क्रिया है। आती है बात समझ में या नहीं समझ में आती? अब आप उदाई भाव को नहीं समझते, उदायिक परिणाम है, उदायिक परिणाम है। अरे मोह राग द्वेष युक्त है, इसलिए बंध के कारण है। पकड़ में आई बात? और अरिहंतों के उदायिकी परिणाम, बोले मोह राग द्वेष युक्त नहीं है, इसलिए बंध के कारण भी नहीं है। ये शंका है कि मैं आहार करता हूं तो मुझे बंध कहते हो, उन मैं विहार करता हूं तो मुझे बंध कहते हो, मैं वचनात्मक वचन कहता हूं तो मुझे बंध कहते हो। और अरिहंतों के विहार होता है, उठना बैठना चलना आदि होता है, उपदेश आदि होता है, उनके बंध नहीं कहते हो। बड़ी पार्शलिटी करते हो। ओदाई की उनकी भी है, ओदाई की मेरी भी है। कर्म के उदय से उनके भी होती है, कर्म के उदय से मेरे भी होती है। कि मैं जो बोल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, कह रहा हूँ, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये सब कर्म का उदय नहीं है? कि हाँ कर्म का उदय है। तो आप इसके होने से मुझे बंद क्यों कहते हो? कि हम इसके होने से बंद नहीं कहते हैं, हम तो कहते हैं मोह राग द्वेष युक्त होने के कारण ये सब क्रियाएं बंद के कारण है। मोह राग द्वेष युक्त होने के कारण तेरे होने वाली ये समस्त क्रियाएं बंद का कारण है। और अरिहंतों के मोह राग द्वेष नहीं होने के कारण ये सब क्रियाएं, कौन सी सब क्रियाएं? जो उनके होने योग्य हैं। कौन कौन सी? विहार, उठना, बैठना और उपदेश करना, वो क्या है? वे उनकी बंध के कारण नहीं है। तो क्या समझाया? कि हम तुझे ये समझा रहे हैं कि छद्मस्त को भी कर्म के उदय के कारण नहीं, मोह राग द्वेष के कारण बंद होता है। और आगम ग्रंथों में जो उदय की क्रिया बंद की कारण कही है, तो वह भी मोह राग द्वेष युक्त होने के कारण ही कही है। मोह राग द्वेष युक्त नहीं होने वाले अरहंतों की उदय की क्रिया उन आगम ग्रंथों में भी बंद के कारण मानी नहीं गई है। पकड़ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई तो अभी तुम्हें गाथा बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बिल्कुल सरल। 107 नंबर का पेज है, 43 नंबर की गाथा है। गाथा की उत्थानिका में कहते हैं, यदि ऐसा है, कैसा है? वह ज्ञार्थ परिणमन जीव को केवल ज्ञान प्रकट होने नहीं देगा। है ना? पिछली गाथा में कहा था, 42 नंबर की गाथा में क्या कहा था? ज्ञार्थ परिणति अर्थात ज्ञेयों में जो उपयोग है, आसक्ति है, वह बंध का, वह केवल ज्ञान प्रकट होने नहीं देती है। ज्ञानार्थ परिणति एक शुद्धोपयोग ही केवल ज्ञान को प्रकट होने का कारण है। यदि ऐसा है, कहाँ से पढ़ रहे हैं? यदि ऐसा है, पेज नंबर 107, गाथा नंबर भाई ये 43। वाली कंप्लीट नहीं हुई थी ना अभी? हो गई थी कंप्लीट? कंप्लीट हो गई थी, हाँ कंप्लीट हो गई थी। तभी तो मैं कहता हूँ, कभी कभी हमसे भी गलती होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कहता ही इसलिए हूँ कि पढ़ के बैठो, फिर पढ़ो, और फिर पढ़ने के बाद विचार करो कि क्या हमने सीखा, क्या हमने पढ़ा। है ना? तो देखो 107 नंबर पेज 43 नंबर की गाथा। यदि ऐसा है, कैसा है? जो 42 नंबर की गाथा में कहा ऐसा है, तो फिर ज्ञेय पदार्थ रूप से परिणमन जिसका लक्षण है, जिस ज्ञेयार्थ परिणति का लक्षण क्या है? ज्ञेय पदार्थों में आसक्त होना, ज्ञेय पदार्थों की तरफ उपयोग का होना, पर ज्ञेय पदार्थों की तरफ परिणति का झुकना, ऐसा जिसका ज्ञेयार्थ परिणति का लक्षण है, ऐसी क्रिया अर्थात ऐसी ज्ञेयार्थ परिणति और उसका जो फल है, वह कहाँ से उत्पन्न होता है? वो पर को जानने से, ज्ञात परिणति से जो फल प्राप्त होता है, कौन सा फल प्राप्त होता है? संसार फल प्राप्त होता है। ज्ञानात परिणति से क्या फल प्राप्त होता है? केवल ज्ञान फल है शुद्ध उपयोग का। और ज्ञात परिणति का फल क्या है? ज्ञात परिणति का फल संसार है। तो आपने ये कहा कि जानना बंध का कारण नहीं है, और ज्ञात परिणति से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। आप दो बातें कह रहे हो उस गाथा में। तो आप हमें ये बताओ, फिर वो ज्ञात परिणति जब बंध का कारण नहीं है, अर्थात पर को जानने से बंध नहीं होता है, तो पर को जानने का जो फल संसार आपने बताया, अज्ञान परिणति, वो कहां से उत्पन्न हो गई? वो कहां से आ गई? आप कहते हो कि ज्ञान पर को जाने वो बंध का कारण नहीं है, और फिर आप ये भी कहते हो कि ज्ञात परिणति केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देती।
तो क्यों उत्पन्न नहीं होने देती, उसका कारण संसार क्यों है। पर को जानने पर संसार का कारण क्यों कहा, क्योंकि जानना तो बंध का कारण नहीं है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही। आपने मुझको जाना, मैंने आपको जाना, इससे कोई संसार का, ये संसार का कारण नहीं है। लेकिन जब तक मैं आपको जानता रहूंगा, आप मुझे जानते रहोगे, तब तक आपको केवल ज्ञान नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं हमें आपकी ये जो दो बातें है ना, ये समझ में नहीं आ रही। कौन कौन सी दो बातें, कि आप कहते हो कि मैंने आपको जाना, आपने मुझको जाना, इससे बंध नहीं होता। तो फिर केवल ज्ञान क्यों नहीं होता। जब बंध हो ही नहीं रहा तो केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए। बोले नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि छद्मस्तों के होने वाली जो ज्ञेयार्थ परिणति है, वो मोह राग द्वेष की सूचक है। वह इसके लिए नहीं कि वो पर को जान रहा है इसलिए केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा। बात यह है कि पर को जान, जो उपयोग पर में अटका हुआ है, वो वास्तव में सूचक है मोह राग द्वेष का। उससे यह समझ में आ रहा है कि ये जीव अभी मोही है, अभी रागी है, अभी द्वेषी है। ये समझ में आ रहा है। जिसका योग उपयोग निज चैतन्य ज्ञान भाव में स्थिर ना होकर अन्य जहां भी है, चाहे स्वाध्याय में ही क्यों ना हो। ठीक है ना। और जी आज की डेट में तो स्वाध्याय में कम है, अन्य भावों में ज्यादा है। क्यों, क्योंकि करता नहीं है ना हम। जब तक हम करता थे, तब तक तो फिर भी अपने को लगता था कि हम पाप करते हैं, हमें पाप नहीं करना, पुण्य करेंगे। और जब से हम अकर्ता बने हैं, तब से तो हमने पाप पुण्य के भेद ही खत्म कर दिए हैं। क्यों पुण्य के तो हम करता थे ही नहीं, है ना। अब पाप के भी करता नहीं है। तो अब जीव को तो इसका भी विवेक और विचार नहीं है कि ज्ञेयार्थ परिणति किसको कहना और ज्ञानार्थ परिणति किसको कहना, योग उपयोग की संभाल किसको कहना, वस्तु स्वरूप की रुचि किसको कहना। अकर्ता हो गए। तो देखो क्या कहते हैं, समझना ध्यान से। एक बात समझो ध्यान से, एक बात और मुझे कहने का विकल्प है कि जब उपदेश शैली में ये कहा जाता है कि दुखी रहने से तुम्हारा कार्य नहीं होगा, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, तुम जगत में किसी भाव के करता नहीं हो, अपने स्वयं के परिणामों के भी करता नहीं हो, भगवान के ज्ञान में जो झलका है वही होना है। जब ये बात कह के तुम्हें प्रसन्न रहने की बात कही जाती है, तो वह प्रसन्नता कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि पांच इंद्रिय विषय कषाय में मस्त रहो, प्रसन्न रहो। वहां ये मतलब होता है कि वस्तु स्वरूप को जानकर प्रसन्न रहो, वस्तु स्वरूप के आश्रित होकर प्रसन्न रहो। इसका मतलब ये नहीं होता खाओ पियो मौज करो। अब खाओगे तो हुई जो तुम्हारी स्थिति है, पियोगे भी, सब कुछ करोगे। लेकिन पांच इंद्रिय के विषय कषायों की जो प्रसन्नता है, वो रौद्र ध्यान है। क्या है वो रौद्र ध्यान है। आप बड़ी लंबी गाड़ी में बैठे और खुश हो, प्रसन्न हो, एकदम शांत हो, हम सुखी हैं भैया, हमें किसी से द्वेष नहीं है। धर्म ध्यान नहीं है ये परिग्रहानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। समझे? बहुत बढ़िया दुकान चल रही है, एकदम बढ़िया दुकान, कोई कोई समस्या ही नहीं आ रही है किसी भी प्रकार की। कोई बात नहीं, लोग जोड़ते हैं ना तो भूल जाते हैं। बढ़िया दुकान चल रही है, हम किसी से द्वेष नहीं करते भैया, हमें किसी से राग नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम तो अपना बढ़िया दुकान जाते हैं, दो पैसे कमाते हैं ईमानदारी से, दाल रोटी खाते, प्रभु के गुण गाते हैं। वो जो तुम्हें आनंद आ रहा है, वो किसका आ रहा है, परिग्रहानंदी नाम का वो रुद्र ध्यान है। परिग्रह का आनंद है वो। थोड़ा है, थोड़े परिग्रह का आनंद भी रौद्र ध्यान है। बहुत है, बहुत परिग्रह का आनंद भी रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान नहीं है। मंद कषायों का जो ध्यान है, मंद कषायों का, वो मंद कषायों का ध्यान भी वास्तव में क्या है, क्या है, रौद्र ध्यान है। क्योंकि मंद कषायों में से आने वाला आनंद वास्तव में तो प्राप्त पर्याय की तन्मयता का ही आनंद है। समझ में आई बात, नहीं समझ में है। सुंदर शरीर नहीं मिला, तो जैसा भी शरीर मिला उसमें आनंदित हो। क्या कहा, संतुष्टि माने क्या, कि चार रोटी नहीं मिली भैया, दो रोटी में संतुष्ट हो गए। अरे हुए तो रोटी में ही संतुष्ट। बात समझ में, मुझे बड़ा घर नहीं मिला, छोटे घर में संतुष्ट है, रहे तो तुम घर में ही संतुष्ट। हमारे पास महंगे कपड़े नहीं, हम तो सस्ते कपड़ों में खुश हैं। खुश तो तुम सस्ते कपड़ों में, रहे तो आनंद कपड़ों में ही लाना। आनंद तो कपड़ों में ही माना ना, आत्मा में आनंद कब माना। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही आती है, बस हमें नहीं आती है। रौद्र ध्यान है, पकड़ते ही नहीं हम उन बातों को। हमें तो लगता है हम स्वाध्याय के बल पे संतुष्ट है, स्वाध्याय के बल पे संतुष्ट नहीं है, आप मंद कषाय में संतुष्ट है। जो स्वाध्याय के बल में संतुष्ट है वे तो आत्मा के आशय से संतुष्ट है, आत्मा के आनंद में संतुष्ट है। उन्हें पर अधिक मिले चाहे थोड़ा मिले, थोड़े और अधिक से पर से प्रसन्नता मानते नहीं।
प्रसन्नता तो वह निज चैतन्य ज्ञायक भाव के आश्रय से मानते हैं। बात समझ में आती है? पांच इंद्रिय के विषय कषय प्राप्त नहीं होने पर जो दुख होता है उसे आर्त ध्यान कहते हैं, और पांच इंद्रिय के विषय कषय मिल जाने पर जो आनंद होता है उसे रौद्र ध्यान कहते हैं। सिंपल। और साधारण परिभाषा क्या है? चार कषाय और पांच पाप की पूर्ति नहीं हो पा रही है और आप दुखी हो रहे हैं, वो आर्त ध्यान है। और चार कषाय और पांच पाप की पूर्ति हो पा रही है और आप आनंदित हैं, वो रौद्र ध्यान है। तो फिर धर्म ध्यान क्या है? कि जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता हो, जो तत्व के आश्रय से प्रकट होता हो, जो वस्तु स्वरूप को जानकर प्रकट होता हो, ज्ञान जिसमें वस्तु स्वरूप के भाव को जानकर पहचानकर स्वतंत्रता भाषित होने से जो होता हो, वो धर्म ध्यान है। आती है बस समझ में या नहीं आती है? हम क्षेपक्षम ज्ञान में संतुष्ट हैं, हमें बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, कितना अच्छा हमें समझ में आता है, कितना अच्छा हम समझा सकते हैं। हमें क्या लगता है? हम तो धर्म में आनंदित हैं। क्षेपक्षम ज्ञान का जो आनंद है वो धर्म का आनंद नहीं है, वो रौद्र ध्यान है। समझे या नहीं समझे? और जिनको क्षेपक्षम ज्ञान की कमी है वो दुखी है। तो किससे दुखी हो तुम? रौद्र आर्त ध्यान है बस तुम्हें कि मुझे ज्ञान अधिक होता तो मैं सुखी हो जाता। यही है ना तुम्हारे आनंद का कारण, कि मेरे क्षेपक्षम ज्ञान कम है इसलिए मैं दुखी हूं, और मेरा क्षेपक्षम ज्ञान ज्यादा होता तो मैं क्या हो जाता? सुखी हो जाता। लेकिन सुख का स्वभावी आत्मा में अभी हूं, ये तो तुमने न तब स्वीकार किया था न अब स्वीकार किया है। आती है बस समझ में नहीं आती है? आनंद करो, मस्त रहो, ज्यादा चिंता मत करो। क्या है इसका मतलब? वस्तु स्वरूप को पहचान कर निश्चिंत हो। समझे? प्राप्त पर्याय में तन्मय मत रहो। जो प्राप्त है सो पर्याप्त है ना? अच्छा लगता है ना कितना सुनने में? ज्ञान ये के साथ में आनंद होना, हाँ 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 ये हाँ, बोलो बोलो कैसे बोलो। कैसे समझा जाए? हाँ, ज्ञान समझाते के हैं, साथ रौद्र ध्यान है। समझाता हूँ। अच्छा अच्छा। आर्त ध्यान है ना, ये रौद्र ध्यान है। जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। ये धर्म ध्यान की पंक्ति नहीं है। ये किसकी पंक्ति है? ये रौद्र ध्यानियों की पंक्ति है। जो प्राप्त है तो पर्याप्त है। लोक की संतुष्टि, लोक में इस प्रकार की संतुष्टि को भला मानते हैं। धर्म मार्ग में तो यह संतुष्टि भी कार्यकारी नहीं है। यदि तुम संतुष्टि कहाँ पे है, तुम्हें संतुष्टि कहाँ पर है? परिग्रह में है, चाहे थोड़े परिग्रह में है ना? हाँ ठीक है, कषाय की मंदता की अपेक्षा से उसको भी भला कहा जाता है, पर मार्ग में तो वह कार्यकारी नहीं। मार्ग में तो वस्तु स्वरूप की समझ कार्यकारी है। ठीक है ना? अब जो अंकल ने बोला ज्ञान का आनंद, तो ज्ञान का स्वभाव ही आनंद है। ज्ञान का एक स्वभाव है निराकुल, निराकुलता। जब ज्ञान पे दृष्टि होगी तो कषायों पे दृष्टि नहीं होगी, पर पे दृष्टि नहीं होगी। पर पे दृष्टि नहीं होगी तो कषायों पे दृष्टि नहीं होने से जो भाव प्रकट होगा वो सहज सुख स्वरूप ही होगा। निराकुल माने कषाय नहीं होना। आपको जब कषाय नहीं होती, जो मंद कषाय हैं जिनको आप लोक में कहते हो कषाय नहीं है, उन नहीं कषाय होने पर जो शांति आपको है, जिसको अभी मैंने कहा प्राप्त पर्याय की तन्मयता, अर्थात जिनको बहुत परिग्रह में दुखी हो रहे हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और कुछ जो है जैसा है उसमें संतुष्ट है। जो संतुष्ट है ना, ये संतुष्ट हो रहे हैं, इसके कारण क्या नहीं हो रहा? वेदना नहीं हो रही। ऐसे ही जो ज्ञान के स्वभाव को जानते हैं वो पर पे दृष्टि नहीं करते, और पर के रंच मात्र भी पर भाव को नहीं चाहने वाला वो जो ज्ञान है वो कैसा है? वो स्वभाव से ही निराकुल होने से परम आनंदमय है। ज्ञानानंदात मने नमः। इतनी बात समझो। विस्तार भाव आगे कहेंगे। अब सुनो 107 नंबर का पेज, 43 नंबर की गाथा। कर्म के बंध का कारण मोह राग द्वेष। ये मिथ्यात्व है। क्या है मिथ्यात्व? कि हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के भेद को नहीं पहचानते। रौद्र ध्यान को धर्म ध्यान मान लेते हैं हम। मान लेते नहीं मान लेते? बोलो। सब कुछ अनुकूल है, सारी सामग्री अनुकूल है, कोई प्रतिकूलता नहीं है, तो हमें क्या लगता है? हम बहुत सुखी हैं। हम तो स्वाध्याय करते हैं, 2 टाइम मंदिर जाते हैं, बढ़िया पढ़ते सुनते हैं और अपना तत्व चिंतन करते हैं। लेकिन जो संतुष्टि आ रही है अंतर में, जो आनंद आ रहा है अंदर में, वो किस बात का आ रहा है? वो किसके आश्रय से आ रहा है? और जब ये सब सुविधाएं नहीं थी, जब ये सुख नहीं था, जब ये सब भाव तुम्हारे पास थे नहीं, पुण्य का उदय नहीं था, उस समय, उस वक्त तुम्हारा चित्त कैसा था? इतना ही शांत था या विचलित था? इतनी ही स्थिरता थी या अस्थिरता थी? विचार कर कर देखो। और आज ये संयोग ना रहे तब ये शांति ऐसी ही बनी रहेगी, तब ये स्वाध्याय ऐसे ही बना रहेगा।
तब ये मंद कषाय ऐसी ही बनी रहेंगी। विचार कर कर देखो। इससे समझ में आता है कि तुम्हें जो वर्तमान की संतुष्टि है वो वास्तव में रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान नहीं। समझे? अब यहां समझा रहे हैं कि वो जो मोह राग द्वेष है वो बंध का कारण है, उसे पहचानो। ये जो तुम क्रियाएं करते हो ना, इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये सब उदयिक भाव है। मन वचन काय की परिणति से होने वाले जितने भी तुम्हारे परिणाम है, ये सब बंध के कारण नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना। सदमस्त को होने वाली क्रियाएं मोह राग द्वेष का लक्षण होने के कारण बंध के कारण हो गई, लेकिन तुम अपने मोह राग द्वेष को तो पहचानते नहीं हो। सिर्फ पर क्रिया, शरीर की क्रिया, मन की क्रिया, मन के विचार आदि से ही बंद होना और नहीं होना मानकर या धर्म पहचान कर संतुष्ट हो जाते हो। उसका निषेध करेंगे यहाँ पर। देखो क्या कहते हैं। उदय गदा कम मानसा कम मनसा जिणवर वसहे हिम्ने दीर्णा बणिया तेसु विमोण रक्तौ दुष्टो वा बंद मणु भवदी। उदय प्राप्त कर्मांश नियम से, कर्म का उदय नियम से, उदय प्राप्त कर्मांश नियम से संसारी को कहे गए। संसारी जीव को निरंतर कर्म का उदय रहता ही है। संसारी तक कौन आ गया? एक इंद्रिय से लेकर अरिहंत भगवान तक, वे सब संसारी हो गए। अर्थात जो अभी संसार में उपस्थित हैं, जो देह के संयोगी के साथ बैठे हैं, विराजमान है, वो सब संसारी कहलाते हैं। संसार अवस्था है ना अभी उनको, एक गति है ना उनके पास। अरिहंतों की कौन सी गति कहलाएगी बताओ? मनुष्य गति कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? कहलाएगी, है ना। उनके उच्च गोत्र का उदय कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा ना। स्त्री और पुरुष में पुरुष कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? वे कहलाएंगे ना। तो वे संसारी हैं, तभी कहला रहे हैं, क्योंकि ये अवस्था संसारी की होती है। ठीक, तो क्या कहते हैं? उदय प्राप्त कर्मांश नियम से, निरंतर कर्म का उदय नियम से संसारी को कहे गए। सभी संसारी जीवों के कर्म का उदय निरंतर रहता है। मोही रागी द्वेषी होकर, लेकिन जिनके मोह राग द्वेष होता है, जीव बंध को अनुभवते, अर्थात वे बंध को प्राप्त होते हैं। कौन? जो मोह राग द्वेष युक्त होते हैं, वे कर्म के बंध को प्राप्त होते हैं, कर्म के उदय के कारण नहीं। कर्म का उदय तो नियम से सभी संसारियों के होता है, जिसमें अरिहंत भगवान भी है। लेकिन वे बंध को कौन प्राप्त होते हैं? जो मोह राग द्वेष युक्त होते हैं, वे बंध को प्राप्त होते हैं। और मोह राग द्वेष युक्त कौन होते हैं? कि बोले वो तो निचली भूमि, अरिहंत से निचली भूमिका वाले होते हैं। पकड़ में एक बात, 12वें गुण स्थान तक बंद स्वीकार है, ये समझना ध्यान से ना। हालांकि वो अभाव रूप है, लेकिन जितनी सत्ता है उस वहां पे स्वीकार है। वो कर्णन योग वाले विशेष भाव से समझ लेना। लेकिन जब अरिहंत अवस्था प्रकट हुई, तो वहां संपूर्ण मोह राग द्वेष का अभाव होने पर अंश मात्र भी बंध को प्राप्त होता नहीं, अर्थात वह 13वां गुण स्थान। ठीक, तो अब क्या कहते सुनो। 43 नंबर की गाथा ध्यान से समझना, क्योंकि 44 नंबर की गाथा में एक विशेष भाव समझाएंगे। ठीक, क्या कहते हैं? संसारी जीव के उदय गता कर्मांश, अर्थात संसारी जीव के उदय प्राप्त कर्मांश, अर्थात निरंतर कर्मों के अंशों का उदय। सारी कर्मों का उदय एक साथ नहीं आता ना। मतलब सत्ता में तो अनंत कर्म बैठे हैं, और अपने समय के अनुसार, स्थिति प्रदेश अनुसार उदय में आते रहते हैं, निरंतर निरंतर उदय में रहते हैं। स्थिति, अनुभाग, प्रकृति, प्रदेश, ये उदय में आता रहता है ना, तो उसको कर्मांश कहा। कि प्रति समय आने वाले कर्म का उदय, उसको कहते हैं कर्मांश। ठीक, जैसे पाप का उदय है तो पुण्य का नहीं है, पुण्य का उदय है तो पाप का नहीं है, ऐसा भेद से भेद करके जाना। और ये भी नहीं होता, एक बात और समझाऊं, निरंतर माने एक ही समय में पाप और पुण्य दोनों उदय रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पाप पाप का उदय हो तो पुण्य का उदय नहीं होता, और पुण्य पुण्य का हो तो पाप का नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। पाप और पुण्य दोनों के ही उदय रहते हैं। जैसे प्रकृति बांधी है, जैसा प्रदेश बांधा है, जिस जिस प्रकार से बांधा है ना, वैसे वैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे उंगली पे ऐसे चाकू का कट लग जाए, तो मुझे तकलीफ है ना, तकलीफ। तो मान लो मेरी एक उंगली दर्द कर रही है, तो इतना ही मेरे पाप का उदय है, बाकी सब साता का उदय है। समझे या नहीं समझे? और पूरा शरीर दर्द करे तो फिर वो असाता का उदय है। लेकिन उसमें भी अगर ज्ञान संतुष्ट है तो साता का उदय है, असाता का उदय नहीं है। जैसे मुनिराज, है ना,
तो सारे भेद हैं, वो तो विस्तार से फिर समझेंगे। यहाँ जो बात समझानी है, संसारी जीव को उदय प्राप्त कर्मांश, कर्मांश क्यों कह रहे हैं, समझ में आ गई? कि वो निरंतर पाप पुण्य के अंशों का उदय रहता है, कर्मांश। ज्ञानावरणीय आदि अर्थात आठों कर्म, उद्गल कर्म के भेद, 8 कर्म और 148 प्रकृतियां, तो वे सारे के सारे इसमें काउंट हो गए प्रकृति। नियम से, नित्यता अर्थात नियम से, नियम से का एक अर्थ निरंतर भी होता है, नियम से का एक अर्थ निरंतर भी होता है, मतलब ऑलवेज, संसार अवस्था में जीवों को ऑलवेज, हमेशा। जिनवर वृषभ, जिनवर वृषभों ने कही है क्या, संसार अवस्था में जीव को निरंतर कर्म का उदय रहता है, यह बात स्वयं जिनेन्द्र देव ने कही है। ठीक, फिर उन कर्मांशों के होने पर, अर्थात उन कर्म के उदय के होने पर, विमूढ़ रक्त दुष्ट हवा, विमूढ़ माने मोही, रक्त माने रागी, और दुष्ट माने देशी। तो मोही, रागी अथवा द्वेषी होता हुआ, क्या कहा, कर्म के उदय के होने पर मोह राग द्वेष युक्त होता हुआ बंध को अनुभव करता है, अर्थात बंध को प्राप्त होता है। ये आचार्य कुंद कुंद देव ने गाथा कही। अब इसका विस्तार आचार्य अमरचंद्र देव समझाते हैं कि इसका अर्थ क्या है, कि कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है, मोह राग द्वेष युक्त होने वाला जो कर्म का उदय है वह बंध का कारण है, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। क्या कहते हैं, प्रथम तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, क्या समझ लो, कि संसारी जीव के नियम से उदयगत पुद्गल कर्मांश होते ही हैं, अर्थात सभी संसारी जीवों को निरंतर किसी न किसी कर्म का उदय बना ही रहता है। पहली बात तो आप ये समझ लो, ठीक। फिर दूसरी बात, और वह संसारी जीव उन उदयगत कर्मांशों के अस्तित्व में, अर्थात उस कर्म के उदय के होने के कारण, अस्तित्व में माने कि होने के कारण, जब तक उस कर्म का उदय बना रहता है उस संसारी जीव के, चेतते, चेतते अर्थात जानते अनुभव करते हुए, उस कर्म के उदय को जानते हुए अथवा अनुभव करते हुए, तो उसको बोला चेतते हुए। चैतन्य है ना, चेतने वाला, चैतन्य का चेतते, चेतन माने जिसमें ज्ञान और दर्शन दोनों भाव निहित हो, उसको चेतन कहते, चेतन। तो जानते हुए अनुभव करते हुए, मोह राग द्वेष में परिणत होने से, क्या कहा, उस कर्म के उदय को जानने से, जानते हुए जो मोह राग और द्वेष का परिणाम होता है, जो मोह राग द्वेष रूप परिणति होती है, वो जो मोह राग द्वेष रूप परिणमन होता है, होने से ज्ञेय पदार्थों में, आपने क्या पूछा था, ज्ञात परिणमन होने से जीव को केवल ज्ञान क्यों नहीं प्रकट होता, बोले कर्म का उदय होने पर, है ना, उस कर्म के उदय को जानते हुए देखते हुए, वो जो मोह राग द्वेष में परिणत होने से, उनका जो मोह राग द्वेष रूप परिणति हो जाती है, ऐसा होने से ज्ञेय पदार्थों में परिणमन जिसका लक्षण है ऐसी, अर्थात पर को जानने में जो मोह राग द्वेष युक्त परिणाम है, वह मोह राग द्वेष परिणाम युक्त अर्थात ज्ञेयार्थ परिणमन स्वरूप। क्या कहा, ज्ञेयार्थ परिणमन का अर्थ क्या है, कि वो पर द्रव्य को मोह राग द्वेष युक्त होकर जानना और देखना, और बिना मोह राग द्वेष युक्त हुए छद्मस्त पर द्रव्य को जानते देखते नहीं है। भैया जी, कल हमने हाँ गुरुदेव जी की समय सार की 72वीं गाथा का स्वाध्याय किया था। तो हाँ जी, उसमें एक बात आई थी कि जो सुख दुख आदि हैं, राग द्वेष हैं, ये कर्म का स्वाद है। ये बात पढ़ करके सुन करके बहुत बहुत अच्छा लगा था। तो क्या हाँ आप समझा रहे हो, यही सब समझा रहे हो इसी प्रकार से? हाँ हाँ, इसी तरह का भाव है, उसी तरह का भाव है। हाँ, ठीक है, अब समझो, ठीक। बहुत। देखो ध्यान से समझना, ये जो लाइन यहाँ पे समझा रहे हैं ना, इस लाइन को बड़े शांति से समझना। इन्होंने क्या कहा, आचार्य देव हमसे क्या कहते हैं, मैं इस लाइन को फिर से पढ़ता हूँ फिर इसका अर्थ करूंगा। जीव उन उदयगत कर्मांशों के अस्तित्व में, यानी जब तक उस कर्म का उदय रहता है उस जीव के संसार अवस्था में, तो एक तो ये भाव हो गया। तो क्योंकि कर्म का उदय तो एक इंद्रिय के भी है और अरिहंतों के भी है, लेकिन उसमें एक विशेषण भी तो डालना पड़ेगा ना, क्योंकि बंध का कारण अरिहंतों के नहीं है और अन्य जीवों के है। तो क्या कहते हैं, अस्तित्व में, चेतते, चेतते अर्थात जानते और अनुभव करते हुए, उन पर द्रव्यों को जानते हुए और उनका अनुभव करते हुए। अनुभव करने का अर्थ एक जानना देखना भी होता है, एक अनुभव करने का अर्थ एक आसक्त परिणाम भी होता है।
तो जब केवली भगवान परक द्रव्य को जानते देखते हैं तो अनुभव नहीं कहते वहां पर। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहां पे अनुभव तो अपना ही करते हैं, अपने निजी चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का ही अनुभव करते हैं। ध्यान से समझना, परिपाटी क्या कहती है? सदमस्त जिस समय पर द्रव्य को जानेगा उस समय अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन केवली भगवान के साथ कैसा है कि वे जिस समय पर द्रव्य को जान देख रहे हैं उस समय भी अपने निजी चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव कर रहे हैं। अंतर है या नहीं? फर्क है ना? तो कोई छदमस ये कुतर्क करे कि अरिहंत भगवान भी तो पर को देख रहे हैं, वे तो बंद को प्राप्त नहीं हो रहे, तो मैं भी पर को देखने जानने से बंद को प्राप्त क्यों हो रहा हूं? तो वो कहते हैं कि देखो भाई, वो जो ज्ञात परिणमन हो रहा है ना तुझको, वो जो पर को देखना जानना है वो तेरी अवस्था में मोह राग द्वेष का सूचक है। या तो मोह के कारण हो रहा है, या तो द्वेष के कारण हो रहा है, या तो राग के कारण हो रहा है। उसके बिना तो नहीं हो सकता। किसके? छद्मस्त अवस्था में वो भाव नहीं हो सकता। तो वो जो ज्ञेयार्थ परिणमन तुझे हो रहा है, तो तू जो ज्ञेय को जान रहा है उसके कारण नहीं, उस ज्ञेय के जानने के पीछे जो मोह राग द्वेष का परिणाम है उसके कारण तुझे बंद हो रहा है। नहीं नहीं, मैं मोह राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं पर को जब जानूंगा तो मोह राग द्वेष नहीं करूंगा। तो कहते हैं कि बिना मोह राग द्वेष का जब उदय नहीं हो ना छद्मस्त को, तो क्या होता है? बोले शुद्धोपयोग होता है उस समय, दूसरा कोई भाव नहीं होता। क्या कहा? बात समझ में आई या नहीं आई? मुनिराज भी क्या कहते हैं? ग्रंथ लिखते समय वो क्या छदमस्त कर रहे को हैं? शुद्धोपयोग, छदमस्त को शुद्धोपयोग, ये बात कुछ बैठ नहीं रही मेरे को। तो किसको होना चाहिए शुद्धोपयोग? शुद्धोपयोग का क्या अर्थ होता है? शुद्धोपयोग तो मुनिराजों के लिए कहा है कि वो ये वे शुद्धोपयोग में लीन होते हैं। वे छद्मस्त नहीं होते? और यही तो समझ नहीं। 12वें गुण स्थान तक कहा है छद्मस्त। हाँ, छद्मस्त। ध्यान से तो समझो, यहाँ सब समझ में आएगा। यहाँ है ना? अपनी बात चल रही है, मैं तो अपनी बात हाँ कह हाँ रहा हूँ। हाँ, मुनिराज भी छद्मस्त होते हैं, हम भी मुनिरा, छद्मस्त हैं। और हमारा जो हाँ अनुभूति बस का काल यही है। है जो मुनिराजों से कम है, तो वह अनुभव तो शुद्धोपयोग ही कहलाता है ना? तारतम्यता से शुद्धोपयोग मुनिराजों के कहा जाता है, क्योंकि वहां पे अनुभव का काल लंबा है, ज्यादा है, और जल्दी जल्दी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि चौथे गुणस्थान में होने वाली अनुभूति शुद्धोपयोग नहीं। ठीक है ना? गुरुदेव को फिर से और ध्यान से पढ़ो, बारीकी से बात समझ में आएगी। देखो क्या कहते हैं, ध्यान से समझो, पहले ये भाव समझ लो, फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे ना उनके उत्तर देंगे, नहीं तो ये रह जाएगी बात। ध्यान से समझना। तो क्या कहते हैं कि वो जो 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 निचली भूमिका वाला जीव है, यदि वो मोह राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होगा तो क्या करेगा कि उस काल में वो शुद्धोपयोगी होगा। जैसे मुनिराज, तो मुनिराज क्या कहते हैं कि जिस समय वे ग्रंथ का उपदेश अथवा लेखन आदि कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि ये हमारी परिणति मैली हो रही है, ये बंध का कारण है, और हम तो शुद्धोपयोग मुझे प्रकट हो उसके लिए ऐसा कर रहे हैं। यानी वो ये बात स्वीकारते हैं कि उस काल में, जिस काल में हम लेखन आदि कर रहे हैं या वाचन आदि कर रहे हैं, हम क्या नहीं है उस काल में? क्या नहीं है उस काल में? हम शुद्धोपयोगी नहीं है। और वो जो ग्रंथ लिखने का परिणाम है उसको वो क्या कहते हैं? राग का परिणाम। ऐसा कहते हैं नहीं कहते हैं? है ना? अब सुनो ध्यान से, हम तो स्वाध्याय ही है ना? हम 6 घंटा स्वाध्याय करते हैं, तो कौन सा परिणाम करते हैं? शुद्धोपयोग का परिणाम करते हैं, आत्मानुभव का परिणाम करते हैं, राग द्वेष का परिणाम करते हैं। अब गजब की बात यह है कि हम स्वाध्याय को राग का परिणाम नहीं स्वीकारते। उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना। हमें तो क्या लगता है? ये तो अनुभव का परिणाम है। लगता है या नहीं लगता है? वो तो आत्मा की महिमा समझाने के लिए कह रहा हूं ये बात। इसे पढ़ने से काम नहीं होगा, तो चिंतन करके उस वस्तु की तरफ दृष्टि करोगे तो काम बनेगा। लेकिन हम ये स्वीकारते कहाँ है कि जिस वक्त हम ये स्वाध्याय आदि कर रहे हैं उस समय हम राग द्वेष का परिणाम कर रहे हैं। ना कहो तुम द्वेष, परंतु राग का परिणाम तो कर ही रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे? और वो बंध का कारण है। ये आपने बढ़िया कही भैया। अब हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो कह रहे ज्ञार्थ परिणमन ही करोगे यदि शुद्धोपयोग नहीं करोगे। ये कह रहे हैं तुम जिस अवस्था में हो उस अवस्था में यदि तुम आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे हो, तो तुम जो भी कर रहे हो वो मोह राग द्वेष युक्त परिणाम ही कर रहे हो, अन्य कुछ नहीं कर रहे हो। ऐसा देखो क्या कहते हैं, चेतते जानते अनुभव करते हुए मोह राग द्वेष में परिणत होने से, मोह राग द्वेष रूप परिणाम होने से, परिणति होने से ज्ञेय पदार्थों में परिणमन जिसका लक्षण है, अर्थात उसका लक्षण कैसा है कि वो ज्ञेय पदार्थों की ओर उपयोग का झुकना,
ऐसा उसका लक्षण है, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी ज्ञेयार्थ परिणामन स्वरूप क्रिया के साथ युक्त होता है। वो जो ज्ञेयार्थ परिणामन कैसा है? वो मोह राग द्वेष युक्त है, ठीक। और इसलिए, क्योंकि वो मोह राग द्वेष युक्त है, इसलिए क्रिया के फलभूत बंध का अनुभव करता है, इसलिए वहां बंध भी होता है। क्योंकि बंध का कारण ज्ञेयार्थ परिणामन नहीं, बंध का कारण है मोह राग द्वेष। और वो छद्मस्तों के होने वाला वो जो ज्ञेयार्थ परिणामन है वो मोह राग द्वेष युक्त है। और वो मोह राग द्वेष युक्त होने के कारण कैसा है? बंध का कारण है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? है? बोलो अभी भैया। हम भैया जी लड्डू अभी को, हाँ बोलो बोलो बोलो। अभी हम जो अभी जो हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, आप पढ़ा रहे हो, तो ये ज्ञेयार्थ परिणमन हुआ। तो ज्ञेयार्थ बिल्कुल हुआ। परिणमन होने से ये तो मोह युक्त परिणाम हो गया। हाँ तो बिल्कुल हो मोह गया। युक्त परिणाम हो मिथ्यात्व, रहा है, इसका मतलब ये मिथ्यात्व, मिथ्यात्व बंद हो के रहा है। साथ है तो मोह युक्त है, और राग हाँ, द्वेष के साथ है तो राग द्वेष युक्त है, और बिल्कुल बंध का कारण है। किसने कहा कि ये बंध का कारण नहीं है? आचार्य स्वयं कह रहे हैं कि हमारे द्वारा लेखन का जो कार्य हो रहा है, संकलन का ये कार्य हो रहा है, ये बंध का कारण है। हमें कुछ उपदेश करने का जो परिणाम आ रहा है, ये बंध का कारण है। वो तो कह ही रहे हैं, है ना? अब ये तो बेसिक भाव है, इसको समझे। इस प्रकार मैं फिर बता रहा हूँ। देखो अभी अपने पास 10 मिनट है, मैं सारे प्रश्नों के जी उत्तर दूंगा, लेकिन अभी अपने पास नोट करके रखो, बाद में पूछना भी। ये भाव समझो पहले, ठीक है? अब ठीक सुनो है। ध्यान से। हाँ, कहते हैं क्रिया के साथ युक्त होता है। कौन सी क्रिया के साथ युक्त होता है? मोह राग द्वेष रूप क्रिया के साथ युक्त होता है। कौन? वो ज्ञेयार्थ परिणमन। किसका? छद्मस्त का। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि 43 नंबर के 44 नंबर गाथा समझानी है ना, इसलिए ये बात भूलना नहीं। फिर आगे क्या कहते हैं? और इसलिए क्रिया के फलभूत बंध का अनुभव करता है, ठीक। अब मैं क्या उदाहरण दे रहा था, ध्यान रखो। लड्डू को ज्ञान मत बनाओ, लड्डू से भिन्न ज्ञान को पहचानो। क्या कहा? कि मैं जो लड्डू जान रहा हूं ये ज्ञान है, ऐसा नहीं, ये गड़बड़ मत करो। लड्डू से भिन्न ज्ञान को पहचानो, क्योंकि लड्डू ज्ञात परिणमन है। क्या कहा? वो जो परद्रव्य का और उपयोग झुका हुआ है, उस परद्रव्य को ज्ञान मत बनाओ, बराबर। उस परद्रव्य से भिन्न निज चैतन्य ज्ञान भाव को पहचानो। और निज चैतन्य ज्ञान भाव की दृष्टि होना तात्पर्य क्या है? कि उसका अर्थ है कि वहां वह शुद्ध उपयोग स्वरूप ही है, आत्मानुभूति स्वरूप ही है, अन्य भाव नहीं है। बाबूजी की शैली में कहें तो 17-18 नंबर गाथा का विश्लेषण करते हुए चैतन्य चर्चा में उन्होंने स्पष्ट कहा, यदि वह ज्ञान ही है, निरंतर ज्ञान ही जानने में आ रहा हो, तो अंतर मुहूर्त मात्र में केवल ज्ञान हो जाए। वहां तो आगम का ऐसे ही वचन है। सम्यक दर्शन की तो क्या बात है, वो तो केवल ज्ञान प्रकट कर ले, यदि निरंतर ज्ञान 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 ही जानने में आता हो, अन्य कोई भाव जानने में नहीं आता हो, तो वहां उसका ये अर्थ मत लेना। उसका अर्थ तो क्या है? कि जो भी हो रहा है, ज्ञेयार्थ परिणमन हो रहा है, तो वह भी ज्ञान गुण की पर्याय में हो रहा है, ऐसा। क्या है उसका अर्थ? अच्छा। कि ज्ञानार्थ परिणमन तो ज्ञान गुण की पर्याय में होता ही है, परंतु ज्ञेयार्थ परिणमन भी ज्ञान गुण की पर्याय में ही होता है। क्या है ये 17-18 नंबर गाथा की भाव है। लेकिन ज्ञान गुण की पर्याय में होने वाला जो ज्ञेयार्थ परिणमन है, वो वास्तव में बंध का कारण है। इनको अंकल जी का म्यूट करो एक बार, म्यूट रहने हाँ दो उसको, है ठीक ना? है, ठीक। हाँ, ठीक आपकी है। आवाज आ रही है अंकल जी, है ना? किसका कारण है वो बंध का ही कारण है। पकड़ में आई बात? है पकड़ में। यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, फिर आगे क्या कहते हैं? इससे, इस ज्ञात परिणमन मोह राग द्वेष युक्त ये जो ज्ञात परिणमन है, ये बंध का कारण है। इससे यह कहा है कि, क्या कहा है? कि मोह के उदय से ही, मोह के उदय से अर्थात मोह का उदय यानी मोहिनी के उदय से ही, ठीक है ना? मोहिनी के उदय में दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों लेना। तो जिनके दर्शन मोह का सद्भाव है उनके दर्शन मोह युक्त, और जिनके दर्शन मोह का सद्भाव नहीं है, चारित्र मोहिनी का सद्भाव है, उनके चारित्र मोहिनी युक्त। सम्यक दृष्टियों के चारित्र मोहिनी युक्त, और मिथ्या दृष्टियों के दर्शन मोह युक्त। और फिर सम्यक दृष्टियों के भी जितनी जितनी कषायों का सद्भाव है उसके अनुसार क्या होता है? मोह के उदय से युक्त होने के कारण से ही क्रिया और क्रियाफल होता है, ज्ञान से नहीं। अर्थात ज्ञात परिणमन मोह के कर्म के उदय से होता है, एक बात। और कर्म का बंध भी मोह राग द्वेष युक्त होने से होता है, क्रिया और क्रिया का फल। इससे नहीं होता।
मात्र जानने से तो बंध को प्राप्त जीव होता नहीं है, छद्मस्त भी नहीं होता। ज्ञात परिणमन में पर को जानने से बंध तो छद्मस्त के भी नहीं होता। 7 कर्मों के उदय के कारण परिणति से तो कर्म का बंध छद्मस्त के भी नहीं होता। मैं बोल रहा हूं ना, ये बोलना मेरे बंध का कारण नहीं है। ये उठना बैठना चलना खाना पीना ये मेरे बंध का कारण नहीं है। क्या कह रहे हो? कि हाँ, तो फिर क्या है मेरे बंध का कारण? कि बोले मोह राग द्वेष ये मेरे बंध का कारण है। तो ये तो बढ़िया है, मैं खाऊंगा पर मोह राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं चलूंगा पर मोह राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं अन्य समस्त क्रिया करूंगा, टीवी देखूंगा, 5 इंद्रिय के विषय करूंगा पर मोह राग द्वेष नहीं करूंगा। कि छद्मस्तों के ऐसा हो, उनके होने वाली जो ज्ञात परिणमन रूप क्रिया है युक्त ही होती है। आई बात समझ में? है ना? वो दर्शन मोह के उदय से नहीं होती तो चार के उदय से होती तो उदय है, लेकिन फिर उदयगत परिणति युक्त तो मोह राग द्वेष रूप ही रहती है। क्योंकि जब छद्मस्तों के मोह राग द्वेष ऐसे तीनों ही परिणाम नहीं होते तब क्या होता है? तब क्या होता है? कि बोले छद्मस्तों के उस काल में शुद्धोपयोग होता है, शुद्धोपयोग होता है ना, शुद्धोपयोग होता है। और शुद्धोपयोग का जो फल है अंतर्मुहूर्त अगर यदि शुद्धोपयोग रहे तो उसका फल क्या है? उसका फल केवल ज्ञान है ना? और आप कहते हो कि हम तो मोह राग द्वेष युक्त हुए बिना कार्य कर रहे हैं, तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। और तुम पिछले 3 दिन से कह रहे हो कि हमें कोई मोह नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। सालों से सुन रहे हम तो तुमसे कि भैया हमें कोई मोह राग द्वेष नहीं है, हमें कोई मोह राग द्वेष नहीं है। तो भाई केवल ज्ञानी क्यों नहीं हो गए तुम अभी तक? क्योंकि अंतर मुहूर्त मोह राग द्वेष ना करे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। और तुम्हें सालों से मोह राग द्वेष के बिना भी क्या कर रहे हो? छद्मस अवस्था में भटक रहे हो संसार में। क्या समझाया? कि वो छद्मस्तों के ज्ञात परिणमन बिना मोह राग द्वेष के होता नहीं। और इसी कारण से जब निमित्त नैमित्तिक संबंधों की चर्चा होती है तो क्या कहा जाता है? क्रिया से धर्म समझाया जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो, ऐसे मत चलो, यह मत खाओ, ऐसे काम मत करो, इस प्रकार की क्रिया मत करो। क्यों? क्रिया बंध का कारण है क्या इसलिए कहते हैं क्या? नहीं नहीं, छद्मस्तों की वो जो क्रिया है वो मोह राग द्वेष की सूचक है। कहना तो हम तुमसे चाहते हैं कि मोह राग द्वेष मत करो, लेकिन तुम मोह राग द्वेष के स्वरूप को नहीं पहचानते हो तो हम तुमसे कहते हैं क्रिया मत करो। और फिर उस क्रिया को नहीं करने का जब निषेध करते हैं तो मात्र काय से थोड़ी कहते हैं, मन वचन काय तीनों से मत करो। जानेनम मोडेनम ठानेनम माँ चिट्ठी माँ जंपई आदि, मन से मत करो, वचन से मत करो, काया से मत करो। तो क्या मतलब हुआ उसका? कि अर्थात अपने उपयोग को उस ओर लेकर मत जाओ। अर्थात राग द्वेष मोह रूप परिणाम मत करो, ऐसा कहते नहीं कहते? और फिर ये भी समझाते हैं कि भले ही तुम शरीर से मत करो पर अंतरंग में मन से कर रहे हो, राग द्वेष मोह कर रहे हो, तो तुम्हें बराबर बंद हो रहा है। समझाते नहीं समझाते? तो क्या समझाना चाहते हैं? कि क्रिया से बंधन नहीं होता, मोह राग द्वेष से बंद होता है, ये समझाना चाहते हैं। ठीक? तो क्या अर्थ निकालना कि क्रिया करूं या नहीं करूं? तो कहते हैं मोह राग द्वेष मत करो। क्रिया तो उदय अनुसार जिसके जितनी होनी है, जैसी होनी है उसके वैसी उतनी उस अवस्था रूप होती ही है। और उसके किस किसके? उस संसार अवस्था में छद्मस्त जीव के बंध का कारण होने से बंध का कारण भी होती है। यदि वे बंध का कारण नहीं होती, समझना ध्यान से, तो फिर मुनिराज जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे, संयम से अनुराग क्यों करते? फिर वे 5 इंद्रिय के विषय कषाय क्यों त्याग करते, क्यों छोड़ते? 28 मूल गुण आदि का पालन क्यों करते वे मुनिराज? यदि वे क्रिया बंध का कारण नहीं है तो? कि क्रिया बंध का कारण नहीं है, नहीं है और नहीं है, परंतु छद्मस्त के होने वाली वे क्रियाएं मोह राग द्वेष की सूचक है। और मोह राग द्वेष के बिना होती नहीं है। क्योंकि उन्होंने मोह राग द्वेष का अभाव किया है इसलिए उनके उस जाति की क्रियाओं का भी अभाव हो गया है। आगे बस समझ में है? अब देखो भावार्थ क्या कहते हैं। समस्त संसारी जीवों के कर्म का उदय है, सभी संसारी जीवों के कर्म का उदय, परंतु वह उदय बंध का कारण नहीं है। कर्म का उदय किसी भी जीव के बंध का कारण नहीं है।
यदि कर्म निमित्तिक इष्ट अनिष्ट भावों से जीव रागी द्वेषी मोही होकर परिणमन करे, कर्म के उदय में, नो कर्म के उदय में, द्रव्य कर्म के उदय में और भाव कर्म के उदय, नो कर्मों से, द्रव्य कर्मों से और भाव कर्मों से अपने प्राप्त योग संयोगों से यदि जीव मोह करे, राग करे, द्वेष करे, तो होकर परिणमन करे, तो बंध होता है। इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि ज्ञान उदय प्राप्त पौद्गलिक कर्म या कर्म का उदय से उत्पन्न देह आदि की क्रियाएं बंध का कारण नहीं है। क्या क्या बंध का कारण नहीं है? एक तो ज्ञान बंध का कारण नहीं है, ज्ञान स्वयं को जाने या पर को जाने, जानने से बंध नहीं होता। दूसरा, कर्म के उदय के कारण जीव को कर्म का बंध नहीं होता। और तीसरा, देह आदि की क्रियाओं से कर्म का बंध होता नहीं है। समझना ध्यान से ना। परंतु किससे होता है? बंध के कारण मात्र राग द्वेष मोह भाव है, इसलिए वे भाव सर्व प्रकार से त्यागने योग्य हैं। और जब भाव त्यागे जाते हैं छद्म अवस्था में, तो क्रियाओं का क्या होता है? क्रियाओं का भी अभाव हो जाता है ना। उतनी उतनी उस जाति की क्रियाओं का अभाव हो जाता है। और अर्हंतों के लेकिन हमने क्रिया देखी है, तो उनके क्यों है? तो वह भाव अगली गाथा में समझाएंगे, 44 नंबर की गाथा में, है ना। पहले यहाँ समझ आ गई। अब यही भाव जो 44 नंबर की 43 नंबर की गाथा में तो प्रतिपिका में कहा, वही भाव तात्पर्य वृत्ति में गाथा 44 के भाव में कहेंगे, 108 नंबर के पेज पे। तो तात्पर्य वृत्ति में इसका भाव क्या से समझाते हैं वो हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिनवाणी स्तुति पढ़ो। करो। मैं पढ़ूँ? हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंधिका, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो